हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोर्स ऑफ कोर जावा। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि डॉट इक्वल इक्वल टू ऑपरेटर एंड डॉट इक्वल्स मेथड के दरमियान में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे देखो, ये इंटरव्यू के लिहाज से तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन वैसे भी आपको समझ में आना चाहिए कि रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के अंदर अगर हम यूज़ करते हैं तो इसका क्या यूज़ होता है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो चलो समझते हैं कि इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, अगर हमने डिस्कस किया था कि हम स्ट्रिंग को 4 तरीकों से बना सकते हैं। सबसे पहला वे हमने देखा था बाय यूजिंग क्लास। तो क्लास की मदद से जब हम बनाते थे s1 इज इक्वल टू न्यू एंड स्ट्रिंग, और इसके अंदर हम क्या करते थे, यहाँ पे लिटरल प्रोवाइड कर देते थे। अभी हमने जावा प्रोवाइड कर दिया। इसके अंदर क्या होता था, किस तरह से वर्किंग होती थी, 2 ऑब्जेक्ट बनते थे। 2 ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनते थे? सबसे पहले यहाँ पे देखो न्यू कीवर्ड आ गया, और मैंने आपको बताया था कि जब भी न्यू कीवर्ड आ जाता है तो वहाँ पे जितने भी जावा के ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं वो हीप एरिया के अंदर ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे हमारे पास एक होता है हीप एरिया, एक हमारे पास आ जाता है जी हीप एरिया। अब हमारे पास हीप एरिया आ गया। हमने देखा था कि हीप एरिया के अंदर भी एक और जगह होती है जिसको हम कहते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। तो ये हीप एरिया के अंदर एससीपी हमने बोला था, या फिर स्ट्रिंग लिटरल पूल हम इसे बोल देते थे, क्योंकि इसके अंदर जितने भी स्ट्रिंग के लिटरल हैं वो स्टोर हो रहे होते हैं। तो अब हमने ये देखा था कि अगर हम इस वे से ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होता है वो होता है हीप एरिया के अंदर, क्योंकि हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जावा के अंदर वो हीप एरिया के अंदर क्रिएट होते हैं, क्योंकि हमने यूज किया यहाँ पे न्यू कीवर्ड का। और जो हीप एरिया के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, S1 इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा, और इसके अंदर जो वैल्यू जाएगी वो जावा चली जाएगी। ठीक है। अब क्या होगा कि हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट बनता है, और वो भी स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर बनेगा, और यहाँ पे जावा वैल्यू स्टोर हो जाएगी, और जेवीएम इंटरनली इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिटेल से डिस्कस की है कि ये चीज़ कैसे पॉइंट कर रही होती है, रेफरेंस वेरिएबल। अभी देखो, अगर एक और मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना दूं, स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू न्यू एंड स्ट्रिंग, यहाँ पर भी वैल्यू मैंने क्या प्रोवाइड कर दी, जावा। अब इस केस के अंदर क्या होगा, हीप एरिया के अंदर एक और ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि हमने कहा था कि स्ट्रिंग के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, S2 ऑब्जेक्ट बना है, S2 इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा, और इसके अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, जावा। ठीक है, ये चीज़ भी हमने डिस्कस कर ली थी। लेकिन हमने ये देखा था कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर कोई भी डुप्लीकेशन अलाउ नहीं होती। तो इस वजह से हमारे पास जावा वो चेक करेगा कि पहले से लिटरल मौजूद है या नहीं। अगर पहले से मौजूद है तो S2 भी इसी को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। ये चीज़ हमने ऑलरेडी देख ली थी। अब जो न्यू चीज़ है वो देखो, अगर यहाँ पर मैं इक्वल इक्वल टू का यूज़ करता हूँ, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जी एड्रेस कंपैरिजन। एड्रेस कंपैरिजन का क्या मतलब है? अब यहाँ पे देखो, ये ऑब्जेक्ट अलग है और ये ऑब्जेक्ट अलग है। इन दोनों के एड्रेस को कंपैरिजन वो करता है, जो हैश कोड वैल्यू होती है जिसको हम रेफरेंस वैल्यू कहते हैं, वहाँ पे उन दोनों को कंपेयर करता है। अगर वो दोनों सेम होती हैं तो हमें ट्रू रिटर्न करता है। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर डॉट डॉट इक्वल मेथड की बात करें तो वो कंपेयर करता है कंटेंट को। अब यहाँ पे प्रीवियस अगर देखो तो यहाँ पे हमारे पास जो जावा है, दोनों के दरमियान में कंटेंट सेम है। तो जब भी सेम होगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, वो एड्रेस को कंपैरिजन नहीं करता। तो ये दोनों के दरमियान में डिफरेंस होता है। लेकिन यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करते हैं कि अब यहाँ पे देखो, जिस तरह के हमने यहाँ पे देखा, अब अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इफ S1 इक्वल इक्वल टू S2, अगर ये ट्रू होता है तो कुछ स्टेटमेंट प्रिंट कर दो, वो क्या होगी, इक्वल के नाम से आप यहाँ भी प्रोवाइड कर सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। और अगर नहीं है, एल्स पार्ट के अंदर जाएगा, और यहाँ पे जो एल्स पार्ट के अंदर स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी।
तो मैंने आपको बताया था कि जो इक्वल इक्वल टू ऑपरेटर होता है, वो कंपैरिज़न करता है कंटेंट के दरमियान में, नहीं एड्रेस के दरमियान में। तो ये क्या करता है, एड्रेस के दरमियान में कंपैरिज़न करेगा और ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग हैं, तो इस वजह से ये फ़ॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं हैं। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसका क्या होता है यूज़ केस। तो जब भी हमें एड्रेस का कंपैरिज़न करना हो कि 2 ऑब्जेक्ट सेम है या नहीं, एक ही लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो हम इक्वल इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखो, जिस तरह कि हमने कहा था कि स्ट्रिंग लिटरल की मदद से भी हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने जावा प्रोवाइड कर दिया और एक और ऑब्जेक्ट हमने बनाया यहाँ पर s2 और यहाँ पर भी मैंने जावा प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पे किस तरह से वर्किंग होती है आपको ऑलरेडी पता है। हीप एरिया है, हीप एरिया के अंदर एक और एरिया है जिसको हम कहते हैं एससीपी, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। अब जब हम इस वे से स्ट्रिंग को क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और वो कहाँ पे क्रिएट होता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा और वहाँ पे वैल्यू की चली जाएगी जावा और S1 जो होगा वो इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। अब S1 इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा, जब बारी आएगी S2 की तो S2 स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर चेक करेगा कि ये ऑलरेडी यहाँ पे कोई लेटर इस नाम से मौजूद है या नहीं। अब देखेगा यहाँ पे उसको मिल जाएगी तो S2 भी इसी को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों का एड्रेस सेम है। जब एड्रेस सेम होगा तो हम इफ स्टेटमेंट लगा सकते हैं और वहाँ पे S1 इक्वल इक्वल टू S2 करेंगे। अब इस केस के अंदर वो जो प्रिंट करेगा वो यहाँ पे इक्वल को प्रिंट करेगा, वो एल्स पार्ट के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि इक्वल इक्वल टू क्या चेक करता है, एड्रेस को चेक करता है। अब इस केस के अंदर दोनों का जो एड्रेस है वो सेम है। तो अभी आपको ये समझ में आना चाहिए कि इक्वल इक्वल टू ऑपरेटर क्या होता है और किस केस के अंदर वो ट्रू रिटर्न करता है और किस केस के अंदर वो फॉल्स रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे देखो कि डॉट इक्वल मेथड ये क्या करता है, ये एड्रेस को नहीं, ये कंटेंट को कंपेयर करता है। अब जिस तरह के हमने यहाँ पे क्रिएट किया था स्ट्रिंग s1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। अब इस केस के अंदर अगर मैं यहाँ पे जावा प्रोवाइड कर दूं और एक और स्ट्रिंग मैं क्रिएट कर दूं यहाँ पे स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, यहाँ पर भी मैं प्रोवाइड कर दूं और यहाँ पर भी मैं जावा प्रोवाइड कर दूं, और अब क्या होगा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर, हीप एरिया के अंदर और उसके अंदर स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर, फिर हीप एरिया के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और एक स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर ऑब्जेक्ट को क्रिएट होगा और दोनों के अंदर आपको पता है कि जावा वैल्यू चली जाएगी और यहाँ पर भी जावा वैल्यू चली जाएगी। अब जब बारी आएगी S2 की तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और इसके अंदर नहीं क्रिएट होगा क्योंकि डुप्लीकेशन अलाउ नहीं होते। अब इस केस के अंदर अगर हम यहाँ पर करते हैं इफ S1 डॉट इक्वल्स S2, तो इस केस के अंदर वो हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि यहाँ पे दोनों का कंटेंट जो है वो सेम है, क्योंकि ये लोकेशन को कंपेयर नहीं करता, ये कंटेंट को कंपेयर करता है और यहाँ पे अगर कंटेंट देखो तो दोनों का सेम है, क्योंकि इसके अंदर भी जावा मौजूद है और S2 के अंदर भी जावा मौजूद है। अगर कंटेंट डिफरेंट होता तो ये फॉल्स रिटर्न करता। तो अभी आपको ये समझ में आना चाहिए कि इक्वल इक्वल टू ऑपरेटर वो एड्रेस को कंपेयर करता है, जो भी ऑब्जेक्ट का एड्रेस होता है, जो हैश कोड वैल्यू होती है, उनको कंपेयर करता है कि वो सेम है या नहीं। और अगर हमें कंटेंट को कंपेयर करना हो तो हम इक्वल्स मेथड का यूज़ करते हैं, जो कि स्ट्रिंग क्लास का मेथड होता है। तो अब इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं कि ये बातें हम जो कर रहे हैं वो ठीक है भी या नहीं। तो अभी यहाँ पे देखो हम आईडी के अंदर आते हैं और यहाँ पे एक सिंपल सी स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग स्ट्रिंग क्लास। तो S1 हमने क्रिएट किया और न्यू कीवर्ड का यहाँ पे यूज़ करो और यहाँ पे हमारे पास जो भी लिटरल है वो प्रोवाइड कर दो। तो स्ट्रिंग क्लास और यहाँ पे जिस तरह के हमने डिस्कस किए जावा हम प्रोवाइड कर देते हैं। एक और हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे S2 के नेम से और यहाँ पे न्यू कीवर्ड और स्ट्रिंग क्लास की मदद से हमने एक और स्ट्रिंग क्रिएट कर दी और उस ऑब्जेक्ट का जो नाम है वो S2 है। अब हम इक्वल इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करते हैं और उसके अंदर चेक करते हैं कि इसमें आउटपुट हमारे पास क्या आती है। तो S1 इक्वल इक्वल टू
एस टू, और अगर ये ट्रू हो जाता है तो हमारे पास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और ये प्रिंट करेगा इक्वल। अगर ये इक्वल नहीं होता तो ये एल्स पार्ट के अंदर जाएगा और वहाँ पे जो भी हमने स्टेटमेंट प्रोवाइड किया है तो उसको वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। तो नॉट इक्वल हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। हमने सिंपल सा क्या किया, एक स्ट्रिंग क्रिएट किया स्ट्रिंग क्लास की मदद से, फिर सेकंड स्ट्रिंग हमने क्रिएट किया स्ट्रिंग क्लास की मदद से। तो इस केस के अंदर क्या होगा, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे हीप एरिया के अंदर एंड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल के अंदर। फिर हमने इक्वल इक्वल टू ऑपरेटर की मदद से चेक किया कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं, और फिर हमने एल्स पार्ट के अंदर भी वो स्टेटमेंट सिंपल प्रोवाइड कर दी ताकि हमें ये पता चले कि इक्वल है कि नहीं। अब राइट क्लिक करो और यहाँ पे रन जावा एप्लीकेशन, इसको ओके कर दो, और यहाँ पे आउटपुट देखो नॉट इक्वल आ रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों के एड्रेस जो है वो कंपेयर कर रहा है और दोनों के जो एड्रेस हैं वो डिफरेंट है। तो इस वजह से उसने क्या किया, हमें एल्स पार्ट के अंदर गया और वहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट कर दी। तो ये चीज़ अभी है कि थ्योरी वाले पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ पर जो एड्रेस को कंपैरिजन कर रहा होता है, कंटेंट को कंपेयर नहीं कर रहा होता। तो अगर हम इसको कमेंट करते हैं, यहाँ पर इसको कमेंट करते हैं और एक और स्ट्रिंग बनाएं हम, स्ट्रिंग S1 लिटरल की मदद से। तो यहाँ पे अगर मैं जावा प्रोवाइड कर देता हूँ और यहाँ पर भी एक और स्ट्रिंग लिटरल की मदद से स्ट्रिंग को क्रिएट करूँ और यहाँ पर भी जावा प्रोवाइड कर दूँ, तो इस केस के अंदर हमें क्या रिटर्न होगा, ट्रू रिटर्न होगा, क्योंकि दोनों का जो ऑब्जेक्ट बना है वो सेम बना है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर। तो यहाँ पे हम ये प्रोवाइड करें S1 इक्वल इक्वल टू S2, और ये इस केस के अंदर आएगा और ये स्टेटमेंट हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। तो यहाँ पे आएगा वो, और एल्स पार्ट के अंदर फिर आएगा और यहाँ पर भी एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे हमें ये पता चल जाए कि कौन सी वाली प्रिंट हो रही है। तो यहाँ पे देखो राइट क्लिक करो, रन जावा एप्लीकेशन, ऑलवेज यहाँ पे इसको चेक कर दो और ओके। अब इस केस के अंदर इक्वल आ रहा है। रीज़न आपको पता है कि क्यों इक्वल आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है और S2 भी दोबारा उसी को पॉइंट कर रहा है और S1 भी उसी को पॉइंट कर रहा है। इस वजह से दोनों का जो एड्रेस है वो सेम है। तो इसको कमेंट कर दो। अब इक्वल मेथड की बात करते हैं कि वो हमारे पास क्या होता है। अब यहाँ पे देखो स्ट्रिंग क्लास की मदद से ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दो और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया और यहाँ पे हमने लिटरल प्रोवाइड कर दिया जो कि हमारे पास है जावा का। S2 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पर भी जो लिटरल है वो हम प्रोवाइड कर देते हैं, वो भी है जावा। अब क्या करो, यहाँ पे इफ स्टेटमेंट प्रोवाइड करो और यहाँ पर डॉट इक्वल्स मेथड इसके अंदर होता है। ये हमारे पास होता है इक्वल्स मेथड, और ये कौन सी वैल्यू रिटर्न करता है, बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। ये आपको यहाँ से पता चल जाएगी। इक्वल्स मेथड का मैंने यूज़ किया और कंपेयर मैं किसके साथ कर रहा हूँ, S2 के साथ। अगर ये इक्वल होता है तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इक्वल प्रिंट कर देगा, और यहाँ पर अगर इक्वल नहीं होता तो एल्स पार्ट के अंदर जाएगा और यहाँ पे हमें बता देगा कि नॉट इक्वल। अब इक्वल मेथड क्या करता है, दोनों स्ट्रिंग जो S1 है और S2 है, इन दोनों के दरमियान में जो लिटरल है उनका जो कंटेंट है उसको चेक करेगा। अगर वो इक्वल होते हैं तो उसको प्रिंट कर देगा, अगर इक्वल नहीं होते तो वो उसको एल्स पार्ट के अंदर जाएगा और नॉट इक्वल प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे देखो जावा एप्लीकेशन और इक्वल प्रिंट कर रहा है क्योंकि दोनों का जो कंटेंट है वो सेम है। तो यहाँ पे देखो मैं जावा 1 अगर प्रोवाइड कर दूँ कुछ भी, अब अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर ये इक्वल प्रिंट नहीं करेगा, नॉट इक्वल प्रिंट कर रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो डॉट इक्वल्स मेथड होता है वो कंटेंट को कंपेयर करता है, और यहाँ पे देखो कंटेंट अब डिफरेंट हो गया, तो इस वजह से उसने इक्वल को कंपेयर नहीं किया। तो इस वजह से हमारे पास जो होता है इक्वल इक्वल टू ऑपरेटर, वो एड्रेस को कंपेयर करता है कि जो दो ऑब्जेक्ट बने हैं उन दोनों का एड्रेस सेम है या नहीं। और जो डॉट इक्वल्स मेथड होता है वो हमारे पास कंटेंट को कंपेयर करता है कि दो कंटेंट जो हैं ऑब्जेक्ट के अंदर वो सेम है या नहीं।
तो ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने देखा कि डॉट इक्वल्स मेथड और इक्वल टू ऑपरेटर के दरमियान में क्या डिफरेंस होता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।